ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। परमात्मा स्वरूप परम श्रद्धा और स्नेह के योग्य प्रिय बंधुओं, आज मैं आप सबकी जिज्ञासा अनुसार, आप सबकी इच्छा अनुसार एक नया विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसका नाम है श्राद्ध कर्म। यह श्राद्ध कर्म क्या होता है, श्राद्ध क्यों किया जाता है और किसके लिए किया जाता है। आओ सबसे पहले श्रवण करते हैं कि श्राद्ध किसे कहते हैं। शास्त्रों में लिखा है श्रद्धया इदम श्राद्धम, अर्थात अपने पितरों की निवृत्ति के लिए, अपने पितरों के निमित्त, अपने पितरों के कल्याण के लिए जो कर्म श्रद्धा से किया जाता है उसे श्राद्ध कर्म कहते हैं। अब प्रश्न उठता है, ये पितर कौन होते हैं। तो शास्त्रों में लिखा है कि पा धातु में त्रिच प्रत्यय लगने से पितृ शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है जो हमारा पालन करता है, जो रक्षा करता है, उसे पितर कहते हैं। साधारण भाषा में जो हमारे परिवार के अंदर मनुष्यों को भोग करके मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके निमित्त जो कर्म किया जाता है या वो ही पितर कहलाते हैं। क्योंकि जब मनुष्य जीवित होता है तो उसे मनुष्य कहते हैं, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो प्रेत कहलाता है। और प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए जब उसके वंशज, उसके कुल के लोग अंत्येष्टि कर्म और दैहिक कर्म, धर्म शांति आदि कर्म करते हैं, उसके बाद उस जीव को पितृ योनि की प्राप्ति होती है। और ये पितृ अपने अपने कर्मानुसार अलग अलग योनियों को प्राप्त करते हैं। जो सर्वश्रेष्ठ भगवान का नाम जपते हैं, दान करते हैं, सबका भला करते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुछ लोग देव योनि को प्राप्त होते हैं, कुछ मानव बन करके वापस पृथ्वी लोक में जाते हैं, कुछ प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं जो बुरे कर्म करते हैं, कुछ वृक्ष बन जाते हैं, कुछ पशु बनते हैं, कुछ पक्षी बनते हैं, कुछ कीट आदि योनियों को प्राप्त होते हैं। फिर उन सब की प्रसन्नता के लिए, उन सब के कल्याण के लिए शास्त्रों में श्राद्ध कर्म का विधान बनाया गया है। कहा गया है जब मनुष्य जन्म लेता है तो 3 ऋण उसे घेर लेते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तो ये श्राद्ध कर्म करके पितृ ऋण से मुक्त होने का एक यह श्रेष्ठ उपाय है, और भी अनेक उपाय हैं। इसलिए श्राद्ध कर्म परिवार के लोगों द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में किया जाता है। लिखा भी है, अगर हमारे पूर्वज ना होते तो हमारा अस्तित्व ही ना होता। शास्त्रों में लिखा है कि हमारे अंदर सबसे ज़्यादा गुण हमारे बुजुर्गों के, पूर्वजों के होते हैं। जब जीव माँ के गर्भ में आता है तो 84 गुण लेकर के आता है, जिनमें 58 गुण हमारे पितरों के ही होते हैं। 26 गुण पिता के जीव के अंदर होते हैं, 16 गुण दादा के होते हैं, 8 गुण परदादा के होते हैं और 8 गुण अंतिम 8वें दादा के होते हैं। तो इस प्रकार 58 गुण बन जाते हैं और 26 गुण जीव के अपने होते हैं। तो इसलिए भी हम इन पितरों के ऋणी हैं, इन्हीं के द्वारा हमारा शरीर मिला है और यही हमें हमारा पालन पोषण करके हमें बड़ा करते हैं, इस कर्म के योग्य बनाते हैं। वैसे भी माता पिता को तीर्थ कहा गया है, देव कहा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये सभी देवताओं के समान होते हैं। तो इनके प्रति श्रद्धा प्रकट करने का भी ये तरीका है, उनको सुख पहुंचाने का भी ये तरीका है, अपना कल्याण करने का भी श्राद्ध पर्व का मार्ग है। श्राद्ध अनेकों प्रकार से किए जाते हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि ये पितृलोक जो है वो चंद्रमा से थोड़ा ऊपर है। साल में एक बार श्राद्ध पर्व आते हैं, भादो महीने की पूर्णिमा के लेकर के
आश्विन मास की अमावस्या तक श्राद्ध पर्व होता है। तो ऐसा लिखा कि इन दिनों में पितर जो है सूर्य की किरणों के द्वारा पृथ्वीलोक में आकर के अपने वंश के लोगों से श्राद्ध कर्म की अभिलाषा रखते हैं, जिसमें अन्न, जल, तिल, तर्पण, भोजन, हवन, वस्त्र आदि, फल आदि दान किए जाते हैं। और श्राद्ध अनेक प्रकार से किए जाते हैं। एक वो श्राद्ध होता है जब जिस महीने की जिस तिथि को व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसी तिथि को, उसी महीने को जब श्राद्ध किया जाता है वो तिथि श्राद्ध कहलाता है। ये हर वर्ष एक बार आता है। और वर्ष के बाद किया जाने वाला श्राद्ध वार्षिक श्राद्ध कहलाता है। और 4 साल के बाद किया जाने वाला श्राद्ध चतुर्वार्षिक श्राद्ध कहलाता है। और ये जो साल में 16 दिन आते हैं श्राद्धों के, ये पर्वण श्राद्ध कहलाते हैं। तो इसलिए इन दिनों में अपने पितरों के कल्याण के लिए जरूर अपनी सामर्थ्य अनुसार श्राद्ध कर्म करने चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध कब करना चाहिए? श्राद्ध का समय दोपहर के बाद कहा गया है। और श्राद्ध में ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर लिखा है, पितृकार्य त्रीनम एकम वा भोजयेत, कि पितृ कर्म करते समय अर्थात श्राद्ध करते समय या तो एक ब्राह्मण या 3 ब्राह्मणों को ही भोजन करवाना चाहिए। हम कितने भी धनवान क्यों ना हों, अधिक लोगों को नहीं बुलाना चाहिए। उसका कारण बताया, क्योंकि सभी लोग इस भोजन को प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होते। इसलिए संक्षेप में ही ये कर्म करना चाहिए। और आगे लिखा, जवाली ऋषि लिखते हैं कि इस पर्व श्राद्ध कर्म को करने का फल बताया कि जो लोग श्रद्धा से, प्रेम से अपने अपने सामर्थ्य अनुसार श्राद्ध कर्म करते हैं, पितर उनको प्रसन्न होकर के वरदान देते हैं। उनके घर में आयु, आरोग्यता, धन संपत्ति, वंश वृद्धि होती है। और कांडवायनी ऋषि लिखते हैं, जो श्राद्ध कर्म नहीं करते, अमावस्या तक हमारे पितर श्राद्ध कर्म की इच्छा रखते हैं। और जब श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता, फिर उन निराश होकर के भयंकर श्राप दे करके पितृलोक को चले जाते हैं। तो उनके घर में गृह क्लेश रहता है, मंदबुद्धि, अपंग संतान होती है, या संतान होना बंद हो जाती है, या पुत्र नहीं होता, क्लेश रहता है। तो इस प्रकार मानव धर्म समझते हुए शास्त्रों की आज्ञा मानकर ये कर्म हमें करते रहना चाहिए। इसी में हमारे पितरों का कल्याण है। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आशा है आपको ये विषय पसंद आया होगा। तो जरूर इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी नया वीडियो आए वो सबसे पहले आपके पास ही पहुंचे। ओम शांति।